हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली मिलते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा दोनों सॉल्व करने वाले हैं और आपका मैथ्स को बहुत ही स्ट्रांग करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ट्रिक भी देने वाला हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताया हूं कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए आज की ट्रिक की बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विथ 11 की कीज, लेकिन उसका दूसरा टाइप। हमने प्रीवियस वीडियो में एक टाइप देख लिया है। उस टाइप में जब हम ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, नंबर सिंगल डिजिट का आ रहा था। लेकिन अब जो नंबर रहेंगे ऐड करने पे अगर 2 डिजिट आया तो कैसे करेंगे उसको हम देखने वाले हैं। तो टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये टाइप 2। टाइप 2 जो कि है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन विथ 11 पे ही बेस्ड। चलिए तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज 3, 8, 2, 7, 5 इंटू 11। और जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है कि नंबर के पहले एक 0 लगा दो और नंबर के बाद एक 0 लगा दो। मैंने ये आपको बताया और पीछे से ऐड करते जाओ। जैसे ही आप यहाँ से ऐड करेंगे 0 + 5 तो ये क्या होगा, 5 होगा। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे 7 + 5 अब तो 12 आ गया बच्चों। वहाँ पे क्या आ रहा था, सिंगल डिजिट आ रहा था तो हम लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है। तो जब 2 डिजिट आएगा तो क्या करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 7 + 5 क्या होता है, 12 होता है। तो 2 यहाँ लिख लो और 1 आगे वाले में कैरी कर देना। तो चलिए देखते हैं 7 + 2 कितना है, 9। और एक हम कैरी पीछे का था तो 10 हो गया। और 10 का क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगेन 1 आ गया तो वो हम क्या करेंगे, आगे वाले में शिफ्ट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 7 + 2 9 हो गया ये। अब 8 + 2 अगेन 10 और एक कैरी पीछे का था तो कितना हुआ, 11। तो मैंने क्या किया, 1 लिखा और 1 क्या करूंगा, आगे वाले में शिफ्ट कर दूंगा। और 8 और 3 कितना हो गया, 11। और एक कैरी था तो कितना हुआ, 12। तो मैं 2 लिख दिया और 1 क्या करूंगा, आगे वाले में शिफ्ट कर दूंगा। तो 0 + 3 कितना होगा, 3। और एक कैरी था तो क्या हो गया, 4। तो 421025 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत किसकी पड़ेगी, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बच्चों। और प्रैक्टिस ही है जो आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है ना। अब आप कोई भी नंबर आ जाए आपके सामने मल्टीप्लिकेशन विथ 11 का आप बना लोगे। कोई भी नंबर आ जाए, चाहे वो ऐड करने पे सिंगल डिजिट आए, चाहे वो ऐड करने पे पेयर में आए, आप 100% बना लोगे अगर ये 2 ट्रिक दिमाग में ध्यान से अच्छे से समझ के रखोगे तो। बस दैट्स ऑल। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे ये करके बताइएगा कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इंटू 11। ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग को ये चीज़ समझ में आई है, कितने लोग वीडियो को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं होता है, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास में आपको टॉप करना है तो क्लास 10th में खासकर बहुत काम आने वाला है 10th का रिजल्ट। आप ये दिमाग में बैठा लो, 10th के रिजल्ट के जो मार्क्स रहते हैं, परसेंटेज रहते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हाई कॉलेज पढ़ेंगे, उसके बाद जब डिग्री लेंगे, किसी MNC कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे क्राइटेरिया रहती है क्लास 10th और 12th की, और वो कंपलसरी है 75%, 70% अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंपनीज। तो बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, बहुत इजी सब्जेक्ट है। नंबर लाना कोई टफ बात नहीं है, ऐसे ही ला दोगे यार, 90-95 लाख तक ला सकते हो आप मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो चलिए ये तो ट्रिक की बात थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करने वाले हैं। ये है सेकंड मेथड, पहला ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया है, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करने वाले हैं। तो नाम देखो, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है भाई, एक को उठाओ उसकी जगह दूसरा रखो, यही तो सब्स्टिट्यूट होता है ना यार। जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक उसका सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर मतलब क्या, एक हटाओ उसकी जगह दूसरा पुट करो, यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो हम इसमें भी वही करने वाले हैं। जैसे कि एक इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन क्या दिख रही है, x + y = 14
और दूसरी इक्वेशन क्या दिख रही है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या दिख रही है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये मुझे दिखी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी मर्जी, 1 लो या 2 लो, एक को पकड़ो, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल को लो, x लो चाहे y लो, वो आपकी मर्जी है। जो भी वेरिएबल आप लोगे उसको निकालो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 होगा क्या, x हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई। सोचो हम x भी निकाल सकते थे, हम y भी निकाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब इन इक्वेशन 2 में जहां जहां x है हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू जो कि है 14 माइनस वाई। यही है सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अब 1 से निकाल के हमने क्या किया, 2 में पुट किया, मतलब एक से निकाल के दूसरे में पुट करना है, उसी में मत पुट कर देना यार, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपको एक से निकालना है और दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, अब मैं सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूं। तो सेकंड इक्वेशन में जहां जहां, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एक लाइन, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। बस इतना सा लाइन आपको लिखना है और जहां जहां x दिख रहा है सिंपल सी बात है यार, पुट करते जाओ। 14 माइनस वाई, ठीक है, ये माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। अब ये लाइक टर्म्स देखोगे तो वाई वाई दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस 2y उधर का उधर ही, तो ये बन जाएगा मेरा 4 और वो जाएगा माइनस 14। तो ये हो गया माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब ये y इक्वल्स टू माइनस 10 बाय माइनस 2, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, तो y की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे क्या 5। कोई बात नहीं, y निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, x तो मुझे पता है ना, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो x क्या था 14 माइनस वाई, बस पुट कर दो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 9। तो x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 14 हमारा क्या आ गया है, आंसर आ चुका है। तो अच्छे से बॉक्स बना के साइड में लिख दो ताकि अच्छे से रिप्रेजेंट हो, अच्छा साफ सुथरा दिखे और इजीली आपको जो भी एग्जामिनर चेक करेगा टीचर उसको इजीली से दिख जाए कि भाई हाँ बच्चे ने सही बनाया, यही आंसर है, आंसर सही आया मतलब करेक्ट बनाया, तो जल्दी से नंबर दे देगा वो, ठीक है। तो ये था, प्रेजेंटेशन भी अच्छा करो क्योंकि प्रेजेंटेशन के नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन अच्छा अगर होगा आपका तो आपका सिर्फ आंसर देखा जाएगा, आंसर देखोगे पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, अगर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और नंबर पूरे चाहिए तो प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, एस माइनस टी इक्वल्स टू कितना है 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब मैं 1 या 2 जिसमें मेरे को इजी लगता है मैं उसमें से फाइंड करूंगा ना, जिसमें इजी लगता है। ध्यान दो भाई, मेरे को पता है कि सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं निकालूंगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं क्यों करूं, जो इजी लगता है यार उस पर ध्यान दो ना। इजी किससे होगा, 1 से ही होगा ना, तो 1 से ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस टी, ठीक है। अब ये हो गया, s की वैल्यू निकल गई। अब अगेन क्या लाइन लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। बस एक लाइन लिख दो और उसके बाद लाइन लिखने के बाद बस पुट कर दो। तो जहां जहां s दिख रहा है मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 3 प्लस टी डिवाइड बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। बस अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब इसमें जिसको दिक्कत होता है ना, उसके लिए एक ईजी ट्रिक यही है कि भाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, बस वही काम करना है। तो 2 × 3 6 प्लस 2t प्लस 3t
इक्वल्स टू 6। अब ये डिवाइड बाय 1 है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, जो लाइक टर्म्स है उसको तो भाई सॉल्व कर देना चाहिए आपको। तो 6 + 3 + 2 ये हो जाएगा 5t डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 6/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 + 5t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से 5t की वैल्यू आएगी 36 - 6 डेट इज 30। तो यहाँ से 5t 30 आ चुका है, तो t कितना निकलेगा भाई 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 टाइम, 5 6 टाइम, तो t की वैल्यू आ चुकी है 6। ये मैंने कर दिया बॉक्स के अंदर ताकि इजीली विजिबल हो। ठीक, अब मैं s मुझे पता है तो मैं पुट कर देता हूँ s इक्वल टू 3 + t, है ना, और 3 + 6 डेट इज 9। तो मतलब मुझे s की वैल्यू क्या मिल गई 9 मिल चुकी है। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है, आराम से करो, एंजॉय करके करो, डेफिनेटली नंबर मिलेंगे आपको। मैं बैठा हूँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए, जितने डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे मैं सब कराऊंगा आपको। बस आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x - y = 3, और इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी 9x - 3y = 9। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, अगर कोई भी इक्वेशन किसी भी एक नंबर से डिविजिबल होता है तो हम उसको डिविजिबल कर देते हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, पूरी इक्वेशन, तो हम 3 से डिविजिबल कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x - y = 3, है ना, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अरे लेकिन ये क्या हो गया, 1 और 3 तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब 1 और 3 एकदम से बराबर आ चुका है तो इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पढ़े तो थे यार पिछली एक्सरसाइज में हम लोग, क्या था, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आता है, मतलब सब चीज बराबर हो जाती है बच्चों, तो क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इसके मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे तो x की वैल्यू हम खुद एज्यूम करेंगे और y फाइंड करेंगे। तो अब इसमें आप क्या कर लो, इसमें सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, y की वैल्यू फाइंड कर लो, -y कितना होगा 3 - 3x, और y कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x - 3। अब ये आपकी y की वैल्यू है, x की वैल्यू आप जो आपको मर्जी है एज्यूम कर लो, 0 एज्यूम करो, 1 एज्यूम करो, 2 एज्यूम करो, 3 एज्यूम करो, 4 एज्यूम करो, एनी वैल्यू एज यू वॉन्ट, और y में पुट कर दो। y क्या है 3x - 3, इसमें पुट कर दो, तो वही आपके क्या रहेंगे सॉल्यूशन रहेंगे, वही आपका क्या रहेगा आंसर रहेंगे, मतलब मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे इसके क्या रहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बस यही है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक लाइन लिख के छोड़ देना है, आपको समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि हाँ भाई सच है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यार, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अब आया कुछ डेसिमल में क्वेश्चन यार, अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आया है, अब मज़ा आएगा करने में। इसको कैसे करें, 0.2x + 0.3y = 1.3, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 0.4x + 0.5y = 2.3। अच्छा इसको कैसे करें, अब इसको करने के लिए हमें डेसिमल को हटाना है। अब डेसिमल को कैसे हटाएं, पॉइंट को डेसिमल को हटाने का एक ही तरीका है, हम क्या कर देते हैं, इसमें हम पूरी इक्वेशन में 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं क्या होता है, इसमें भी हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे, 0.2 × 10 करोगे तो ये बन जाएगा मेरा 2x, अरे यार पॉइंट से हट गया। 0.3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3y, अरे यार पॉइंट से हट गया, क्योंकि पॉइंट क्या होता है एक आगे शिफ्ट होता है, ये जो पॉइंट है ये आगे शिफ्ट हो रहा है एक,
ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 13। तो ये मिल गई मेरी एक्चुअल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड में भी करेंगे हम तो वो बन जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यही बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब 3 या 4, चॉइस इज योर्स, जो भी आपको इजी लगता है उसमें से आप एक वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट करो। तो मैं थर्ड इक्वेशन में से करता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या निकालें, चलो x निकाल लेते हैं। चलो इस बार y फाइंड कर लेते हैं, x हमने बहुत फाइंड कर लिया, तो इस बार हम क्या करते हैं y फाइंड कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो y कितना क्या 3y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ से y निकलेगा मेरा 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया y। अब क्या लिखोगे लाइन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। तो 4 में पुट कर देते हैं हम लोग, 4x प्लस 5 इंटू वाई 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई। अगेन ध्यान दो, जिसमें कंफ्यूजन, जिस बच्चे को हार्ड लगता है ना एलसीएम निकालना, उसके लिए बहुत ही इजी मेथड है ये। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 3 को डायरेक्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 12x प्लस इसको 1 को इधर मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 5 इंटू 13 माइनस 2x। मैं आपके लिए एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न कहीं भी नहीं हो, दिक्कत कहीं भी नहीं जाए। ठीक है, तो ये बन गया 12x प्लस ये बन गया 65 माइनस 10x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 3 3 9 69, 12 माइनस 10 तो ये बन गया 2x इक्वल्स टू 69 माइनस 65 कितना बन गया, ये बन गया 4। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 डिवाइड बाय 2 डेट इज 2। तो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है कितनी, 2। चलिए बॉक्स के अंदर डाल देते हैं इसको। ठीक, चलिए ये तो मुझे मिल गया x के लिए 2। अब क्या करेंगे, अब पुट कर देते हैं y में, y इक्वल्स टू कितना था 13 माइनस 2 इंटू एक्स मेरा 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 13 माइनस 4 डिवाइड बाय 3। तो y की वैल्यू आ गई 9 बाय 3, 3 1 टाइम 3 3 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। और यही मेरा क्या है आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, इजीली बन जाएंगे। बस क्या चीज़ की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट भी कितना इजी, कितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है यार। लग रहा है समय, नहीं लग रहा है। ऐसे ही आपका पूरा चैप्टर, ऐसे ही आपकी पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंजॉय करते करते करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है हमारी √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम फ्रॉम 1 की बात करेंगे तो 1 हम कोई वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो x निकालते हैं, √2x इक्वल टू 0 माइनस √3y है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी माइनस √3y बाय √2। यही आएगा x की वैल्यू। ठीक, सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, सेकेंड में ही करेंगे ऑफकोर्स, तो सेकेंड में कर लेते हैं हम लोग। तो ये √3 इंटू माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या बन गया ऊपर √3 इंटू √3 माइनस 3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। डिवाइड में क्या दिख रहा है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये √2 ये बन गया मेरा माइनस 3y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, और y यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा -3 माइनस √8 इक्वल्स टू कितना बन गया 0 बन गया। अब ये पूरा टर्म इसके डिवाइड में आएगा तो y इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -3 माइनस √8, तो क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। इतना तो सिंपल है। x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस √3y
डिवाइडेड बाय √2 और माइनस √3, y क्या है 0 है तो पुट कर दो। तो जैसे ही 0 पुट किए तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो x भी 0 y भी 0, कितना ईजी है। क्या करना था, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये है आपका होमवर्क। ये मुझे आप बताएंगे करके कमेंट सेक्शन में, और नहीं बनेगा तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। लेकिन ट्राई ज़रूर करो यार, ट्राई ज़रूर करो, बिना ट्राई हार मत मारो, ठीक है। ये नहीं कि स्पून फीडिंग चाहिए हमें तो आप सर आप ही बता दो, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप ट्राई करोगे अपनी दम पे, अपने दिमाग से, अपना सोच के, तो आपका फ़ायदा है। डेफिनेटली एक बार नहीं बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बार बनाओ, नहीं बनेगा तीसरी बार बनाओ, नहीं बनेगा चौथी बार बनाओ, लेकिन हार मत मानना, खुद से करने की कोशिश करना। जितना बनता है उतना खुद से करो, उसके बाद भले स्टेप देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बना पाते हो ना उतना आप खुद से बनाओ। जब आप खुद से चीज़ें करेंगे ना तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देख के बनाओगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे, रटोगे डेफिनेटली भूल जाओगे, आगे कुछ काम नहीं आएगा आपको, आपका नुकसान है। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई भी किसी भी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट है, मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। मैं बैठा हूँ आपके डाउट क्लियर करने के लिए, और डाउट आप निकालो, क्योंकि डाउट बहुत ज़रूरी है लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।